हनुमान जयंती। सम्मान्य विद्वजनों, राम राम जी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को परम राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। यद्यपि उनके जन्मदिन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ जन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अर्थात दीपावली से एक दिन पूर्व उनकी जन्म तिथि मनाते हैं और कुछ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। तथापि कल्प भेद से शास्त्रीय व्यवस्था का सामंजस्य कर लेने पर दोनों ही तिथियों में जयंती उत्सव मनाया जा सकता है। आइए वार्ता आरंभ करते हैं। हनुमान जयंती पर स्वागत है आपका। हनुमान जयंती। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। ये भगवान शंकर के अंशावतार माने जाते हैं। इनके पिता का नाम पवन केसरी तथा माता का नाम अंजना है। ये वानर जाति के थे। इनका शरीर वज्र के समान कठोर था। ये मूंज की मेखला और कौपीन धारण करते थे। एक कथा के अनुसार जन्म के कुछ समय बाद भूख लगने पर ये सूर्य को मधुर फल समझकर उस पर लपके। इंद्र ने इन पर वज्र प्रहार किया तो इनकी हनु अर्थात ठोड़ी टेढ़ी हो गई। इसी कारण से ये हनुमान कहलाई। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे। उनके नाम पर हनुमत या मारुति संप्रदाय भी हैं। श्री हनुमान जी को भक्तजन श्रद्धा भाव से पूजते हैं। इनके नाम पर छोटे बड़े मंदिर हैं। भगवान राम दरबार की मूर्ति में ये सर्वत्र उनके चरणों में दिखाई देते हैं। प्रायः पहलवान इनको स्मरण करके अखाड़े में उतरते हैं। हनुमान जी का जन्म मंगलवार को होने के कारण पहले पहलवान मंगलवार को कुश्ती नहीं लड़ते थे। अपने आराध्य देव का स्वरूप बनाए रखने के लिए ये मंगलवार को तेल मर्दन भी नहीं करते थे और ताकि शरीर का कोई बाल न टूटे। हम महिलाएं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सवा मन का हनुमान रूप निकालती हैं। ये वानरों को हनुमान जी का रूप मानकर उन्हें केले चने आदि खिलाती हैं। बहुत से पुरुष मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखते हैं। हनुमान चालीसा इनका प्रसिद्ध स्तोत्र है। अत्यंत बलशाली परम पराक्रमी जितेंद्रिय ज्ञानियों में अग्रगण्य तथा राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का जीवन भारतीय जनता के लिए सदा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये वीरता की साक्षात प्रतिमा एवं शक्ति तथा बल पराक्रम के जीवंत मूर्ति हैं। आप कभी अखाड़ों में जाएं तो वहाँ आपको दीवार के आले में या छोटे मोटे मंदिर में प्रतिष्ठित महावीर की प्रतिमा अवश्य मिलेगी। स्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा हनुमान संकट मोचन आदि रचनाओं द्वारा निष्प्राण हिंदू जाति की नसों में प्राण फूंकते हुए स्वयं भी काशीपुरी में संकट मोचन हनुमान की स्थापना की और भक्ति द्वारा भी स्थान स्थान पर हनुमत पूजा का प्रचार कराया। यही अखाड़े आगे चलकर हिंदू धर्म संरक्षक के गढ़ बने। आज भी आप दक्षिण में जाइए तो ग्राम में आपको ग्राम रक्षक के रूप में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई मिलेगी। वीरता में हनुमान का कोई सानी नहीं है। यही कारण है कि भारत सरकार भी सर्वोत्कृष्ट वीरतापूर्ण कार्य के लिए महावीर चक्र नामक स्वर्ण पदक ही प्रदान करती है। भारत इतिहास के सर्वोत्कृष्ट योद्धा अर्जुन ने
अतुल पराक्रम के नाते इन्हें ही अपने रथ की ध्वजा पर स्थान दिया था। हनुमान जी केवल धीर वीर ही नहीं, भगवान श्री राम के चरणों में स्पर्श करता हुआ इनका दिव्य रूप अनेक उनकी उत्कट स्वामी भक्ति, अनन्य निष्ठा और प्रशंसनीय विनय का जीता जागता प्रमाण है। उन जैसी अनन्य भक्ति संसार में विरले ही जनों को प्राप्त होती है। हनुमान जी के संबंध में एक प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान वानर थे? कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सहयोगियों की करामात से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार अनुभव करके एवं सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उन्हें सनातन धर्म का गौरव मानते हैं। हनुमान जी का व्याकरण, शुद्ध भाषण, बुद्धिमत्ता सिद्ध होती है। जैसे जब राम को पहले हनुमान जी मिले तो उनकी बात से प्रभावित होकर भगवान राम ने एकांत में लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति ने समस्त व्याकरण शास्त्र का खूब स्वाध्याय किया है, तो तभी तो इस लंबी चौड़ी वार्ता में इन्होंने एक भी त्रुटि नहीं की। यदि हम हनुमान जी के अस्तित्व को ऐतिहासिक सत्य स्वीकार करते हैं और उनके होने में रामायण प्रमाण है और वही रामायण उनके चरित्र में साक्षी है, तो हम मिथ्या कल्पना क्यों करते हैं? रामायण में मनन करने पर हनुमान विषयक यह सिद्धांत स्थिर होता है कि आज से अन्यों 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण जाति भी थी जो भारतवर्ष में विद्यमान थी और जो राज्य सत्ता संपन्न और वीर जाति की थी। वहाँ उनके शरीर पर साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक रोम होते थे। और पूंछ भी होती थी। अब वह जाति दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई। वैज्ञानिक जन भी मानते हैं कि बाली द्वीप में पहले पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान था। हनुमान जी के संबंध में एक प्रश्न यह भी किया जाता है कि क्या संकट मोचन स्तोत्र के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य को निगल गए थे? हनुमान सूर्य को निगल गए थे। पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य भला किसी प्राणी में कैसे समा सकता है? यह सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी प्रलयंकर शंकर के अवतार थे, जिनकी भ्रूभंग मात्र से सारा ब्रह्मांड पलक भर में भस्मसात हो जाता है। योग दर्शन के अनुसार जब मनुष्य कोटि का योगी परकाय प्रवेश, देह को छोटा बड़ा, हल्का भारी करने में समर्थ हो जाता है, तो फिर प्रलय के अधिष्ठाता भगवान शंकर की यत्ता का नापतोल लगाना हमारी अज्ञता को ही तो प्रकट करता है। कहीं कहीं यह भी पूछा जाया करता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा स्तोत्र में हनुमान जी के 3 पिता लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण और पुराणों में कल्पभेद से लिखी हनुमत जन्म संबंधी कथाओं का समन्वय करने पर यही तथ्य सिद्ध होता है कि वायु देवता की उपासना के प्रभाव से केसरी नामक वानर की धर्मपत्नी के गर्भ से वानर राज के द्वारा प्रलयंकर रुद्र ही अवतरित हुए थे। इसलिए वायु देवता की उपासना से समुद्भूत होने के कारण इनको पवन तनय अथवा वायुपुत्र कहते हैं। रुद्रावतार होने के कारण शंकर सुवन, केसरी द्वारा उत्पन्न होने के कारण ये केसरी नंदन हैं। तदनुसार तीनों दिव्यात्माओं से श्री हनुमान की उत्पत्ति का संबंध है, परंतु वास्तव में इनके लौकिक पिता तो केसरी वानर ही है ना। हनुमान जयंती के दिन पूजन, नाम संकीर्तन के अतिरिक्त
शक्ति प्रदर्शन के खेलों का सामूहिक आयोजन, जैसे कुश्ती, दौड़, लाठी, तलवार आदि खेलों का सामूहिक आयोजन होना चाहिए। भारतीय इतिहास के अद्वितीय वीरों की जीवन गाथा जनसाधारण को समझाई जानी चाहिए। राष्ट्र की अकर्मण्यता और भीरुता को मिटाकर जनता को शक्तिशाली बनाने के लिए देश में हनुमत जयंती जैसे उत्सवों की परम आवश्यकता है। उन जैसा सदाचार, उन जैसा पराक्रम, अनुशासन और ब्रह्मचर्य किसी भी जाति के लिए व राष्ट्र के लिए स्थायी गौरव का कारण हो सकता है। भगवान श्री राम जी और राम भक्त हनुमान जी को कोटिशः नमन। इति शुभम। धन्यवाद सज्जनों।